हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी तकदीर का पन्ना पलटने जा रहा है। आपकी तकदीर आपका साथ देने जा रही है। आपकी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आएगी जो इससे पूर्व में आपने कभी नहीं देखा। आपकी तकदीर आपकी दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी तकदीर किस प्रकार से आपकी दिशा और दशा दोनों को चेंज करने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पावर, ये लो। सबसे पहले तो जिस बड़े दुख से आप जूझ रहे थे और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे और किसी भी तरीके की हेल्प आपको नहीं मिल पा रही थी ना, ये कह सकते हैं गाइस कि चाहे अब आप कोशिश करो नहीं करो, अब उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का रिजल्ट आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से देखने को मिलेगा। जब कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब इंसान कोई कोशिश भी नहीं करता है लेकिन कुछ चीज़ों के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, जिसे हम मिरेकल कहते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य क्या होता है कि पहले हमने उस संबंध में कोई ना कोई मेहनत कर रखी होती है, कोई ना कोई अपना प्रयास कर रखा होता है। तब हमें किस्मत थोड़े संयम के बारे में बात करती है और हमें ऐसा लगता है काम बन नहीं पा रहा है या कुछ चीज़ों में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है या कोई दुख खत्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर चीज़ें फेवर में आपकी आती हुई नजर आ रही है कि आपकी लाइफ के सबसे बड़े दुख, सबसे बड़ा टॉवर मोमेंट, जो यूँ कह लो कि आपकी पूरी लाइफ में सबसे भयंकर तरीके की स्थिति का सामना आपने जो करा है ना, उसका अंत कह सकते हैं गाइस। अब कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पहले भी आपने भोगी होगी अपने लाइफ में, जहाँ भी आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन इस समय की जो पराकाष्ठा थी ना, यानी आपके जीवन की सबसे बड़े दुख की पराकाष्ठा की सीमा क्या थी, उसको आपने टच कर लिया, उसे आपने देख लिया, फेस कर लिया। और जो हालात आपने सहे हैं ना, वो ईश्वर जानते हैं। यहाँ पर स्थिति यही कही जा रही है, उस पराकाष्ठा का अंत होना, आपके दुख का खत्म होना, सबसे बड़ा टावर मोमेंट का अंत होना आपकी लाइफ से, ये बात है। इसके निशान तक प्रकृति नहीं रखेगी, देखना। तो अगर ये कहूँ कि आपकी तकदीर अगर इस समय में कुछ प्रबल आपके लिए करना चाह रही है तो वो यही है गाइस। आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करेगी जहां आप पावर में आओ, जहां आप शक्तिशाली हो। एक कहता है ना कि सच में मैं किस प्रकार से समझाऊं आपको। जैसे दो तरीके की स्थिति होती है कि एक समय में किसी इंसान को बहुत ज़्यादा एक लिमिट पार में तकलीफ देखने को मिलती है और वो तकलीफ खत्म होते उन्हें जो खुशी मिलती है ना, वो भी एक लिमिट से अच्छी मिलती है। अब ये थोड़ा सा हमें इस बात पर हंसी आने लगती है क्योंकि जब कोई इंसान एक पीक पर दुख देखता है ना, तो उन्हें थोड़ी कल्पनाएं कम होती है कि ये थोड़ी कल्पना जैसी चीजें लगती है, थोड़ी स्वप्न जैसी चीजें लगती है कि हाँ लाइफ में अच्छा होगा या होगा तो इस स्तर पर होगा, ये थोड़ा कल्पना जैसा लगता है। आपकी लाइफ में चीजें इस प्रकार से ही होगी, देखना। सच में इस प्रकार से होगी। उम्मीद से ज्यादा दुख मिला है ना आपको, उम्मीद से ज्यादा खुशी आपको मिलेगी, ये कार्ड कहता है। टॉवर मोमेंट आपके लिए अभिशाप भी बना है, टॉवर मोमेंट आपके लिए वरदान भी बना है। अब ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आपकी लाइफ पर से किसी दशा का उतरना या कोई ऐसा अच्छा कर्मा आपके आड़े आना, इसी समय में एक दशा का उतरना, एक अच्छे कर्मा आड़े आना, एक आपका संयोग बनना, डिवाइन टाइम लाइफ का आना, बहुत सारे संयोग मिलकर, कहते हैं ना कि अगर एक तरीके से कुछ चीज़ों में डिले हो जाए, मान लो समय अच्छा चल रहा है या कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी बन रही है, एक चीज़ से अगर मान लो किसी चीज़ में डिले पड़ जाए ना, तो कोई और अच्छा कर्मा आगे आकर उस काम को बनाएगा। लेकिन अब जो कहता है ना कि एक समय का आगे बढ़ जाना कि नहीं इस समय में नहीं हुआ है तो आगे समय में हो जाएगा, वो बढ़ने नहीं देना है। यानी कुदरत क्या चाहती है कि इस समय में ही आपको मिल जाए। अभी कुदरत का जिद्दी रवैया आपको कोई खुशी देने को लेकर वो देखने को मिलेगा। आप खुद हैरान हो जाओगे
कि इस आधार पर अगर कोई आपको आपका काम नहीं बन रहा था, कोई खुशी नहीं मिल रही, तो कोई और आधार बनकर आपको मिल रहा है। आप खुद इन चीज़ों को आभास करोगे। ये समय ऐसा है, सच्ची कहूँ ना, कि जिन लोगों ने तकलीफ़ें भोगी है ना, वो मिरेकल को एहसास करेंगे, वो मालिक का एहसास करेंगे। देखना कि जब प्रकृति ज़िद पर आती है, जब प्रकृति देने पर उतारू हो जाती है ना कोई खुशी, तो वो कैसे भी करके हम तक पहुँचाती है, हम चाहे कोई प्रयास करें या ना करें। इस वजह से कहा जाता है कि दुःख में भी किसी इंसान को अपना संयम नहीं खोना चाहिए, है ना? अपने रास्ते पर डगमगाना नहीं चाहिए, गलत रास्ता का चयन नहीं करना चाहिए। और जिन बच्चों ने ये चीज़ों को पकड़े हुए रखा है ना, अपने अपनी डिग्निटी को बनाए रखा है ना, उनके लिए बड़ा शुभ परिवर्तन है। ऑनेस्टली कह रही हूँ। कहते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। यहाँ इतनी उत्तम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैं अच्छे के बारे में बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ उत्तम चीज़ें। जो कहा ना कि दुःख जो एक लिमिट पार देखा है, सुख अब लिमिट पार देखोगे। देखना, भले अभी स्वप्न लग रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसे जीने में ज़्यादा समय नहीं आएगा आपके। समझ रहे हो ना? बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें आपको मिलेगी, और मिलेगी ना एक के बाद एक के बाद एक। देखना, लाइफ के जितने बड़े काम है ना, काउंट करके रख लो, इस साल में पूरे हो जाएंगे। देखना, जो बरसों से नहीं हुए ना, वो काम इस साल में बनेंगे। अब चाहे आपका कोई शत्रु हो, बीच में आने की कोशिश करे, आप कुछ मत कहना, उन्हें अपनी कोशिशें करने देना। वो प्लानिंग बनाए ना, बनाने देना एक बार। क्योंकि ये समय ऐसा है, सच में, अगर अब कोई सुख में बाधक बनने की कोशिश करे ना, वो किस प्रकार से दंडित होंगे ना, ये न तो आप जानते हो ना कोई जानता है। क्योंकि कहा ना, जब प्रकृति जिद पर आती है ना कोई खुशी देने के लिए, और उसमें कोई बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश करता है, रुकावट करने की कोशिश करता है, और अगर कोई कार्य, कोई मकसद, अगर कोई विशेष कार्य से जुड़ा हुआ हो, तब तो प्रकृति बिल्कुल नहीं बख्शेगी। तब किस प्रकार की हानि का सामना किन्हीं लोगों को करना पड़ेगा, वो खुद भी नहीं सोच सकते। रूह कांपेगी कि कभी किसी के सुख में बाधक बनने की कोशिश नहीं करना। समझ रहे हो ना? तो अभी तो यूँ समझ लो कि बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ आपको खुद को फील होगी, एहसास होगा, कोई कोई शक्ति मेरे साथ है। अभी इतनी सारी शिकायत करी ना अभी बीते समय में, वो सारी शिकायतें भूल ना जाओ ना, और मुंह पर थैंक यू मालिक, थैंक यू मालिक, आई लव यू मालिक, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, ये कहोगे ना, तब देखना मन कितना प्रसन्न हो जाएगा। आत्मा कितनी खुश होगी। मुझे पता है, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने बहुत तकलीफ देखी है अभी बीते समय में, बहुत ज़्यादा। मुझे सच में पता है मेरे शेर, पर कहीं पर हम विवश हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर जैसे एक रास्ते को पार करना ही होता है, एक समय को निकालना ही होता है, तो वहाँ पर एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ सकते हैं, उतनी कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे का एहसास समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो समय बीता, है ना, वो तकलीफ खत्म हुई। आपका कोई बुरा कर्मा नहीं, कोई बुरा कर्मा नहीं। कभी कभी इंसान एक लोगों के मुखौटे उतारने के लिए जरिया बन जाता। आप वैसे बने हो, आपको भी पता है कि आपके आधार पर कितने सारे लोगों की रियल पर्सनालिटी जो है वो लोगों के सामने आई है। सच्चाई क्या है वो लोगों के सामने, आपकी पर्सनालिटी है ही ऐसी। आप झूठ को पकड़ कर लेकर आ जाते हो। कोई आपसे झूठ बोल कर देखे, एक समय के बाद में सबके सामने आ जाएगी वो चीज़ें। यही होता है आपके साथ, क्या कर सकते हैं। ये प्योर सोल जो होती है ना, वो अपना आप झंझनी कर देती है। जैसा होता है ना कि झूठ क्या है, सच क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर आप हो ही इतने इस तरीके के, मतलब प्योर सोल हो, है ना। और जब मालिक के नेक बच्चे होते हैं ना, तो वो आज नहीं तो कल उन्हें सुख मिल ही जाता है। देखो, एक कहावत सुनी होगी आपने कि दुख भोगने वाले के लिए ये उम्मीद है वो आगे चलकर सुख की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन दुख देने वाले के लिए तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो आगे चलकर सुख भोगेगा। ये कतई हो ही नहीं सकता। उनका अंत बहुत बुरा होता है ना। एक बात कहूँ, अगर वहम वाली स्थितियों में आप रहे हो ना कई सालों से, मान लो 18-20 साल से आपके साथ चीज़ें ऐसी रही है जो आपको मानसिक प्रताड़ना बहुत दे रही है, एक सर में भारीपन, एक गलत फहमियों वाला आवरण हर एक को आपको लेकर होता है कि जल्दी से
जल्दी से जज कर लेना, गलत जज करना, आप कहोगे कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ और। आप सिंपल सी भाषा में अगर कुछ कहोगे ना, आपको कहने में 2-3 बार 4 ही बार लगेंगे किसी बात को, छोटी से छोटी बात को समझाने के लिए, सामने वाला फिर भी गलत ही समझेगा। आप कोई अगर जैसे कुछ करो तब भी आपको गलत कहा जाए, आप कुछ ना करो तब भी आपको गलत कहा जाए, अब ऐसी स्थिति में कोई इंसान क्या करे? मतलब वो फंसा हुआ सा फील करता है कि सिचुएशन चाहती क्या है, लोग चाहते क्या है, अपने क्या चाहते हैं। कई बार आपने ऐसा वातावरण भी देखा होगा, आपके अपनों के द्वारा भी आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया गया कि आप अगर ना करो तो ये कहा जाए कि आप उनके लिए कुछ नहीं करते, और अगर आप उनके लिए कुछ करो तो ये कहा जाना कि महान बनने की कोशिश कर रहे हो। अब इंसान क्या करे, कंफ्यूज होकर रह जाए। और आपने कुछ अच्छा किया भी होगा ना तो उसे इग्नोर कर देना, बिल्कुल भी उसके लिए कोई वो वाली बात नहीं। हालाँकि अपनों के लिए कुछ करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रशंसा करे, वो वाली बात नहीं। लेकिन ना, एक अपनत्व जो होता है ना, जैसे इसे मैं कैसे समझाऊँ आपको? एहसासों की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी होता है। अब कोई इंसान किसी के लिए कर रहा है ना, तो वो ज़रूरी नहीं कि उसके बारे में वो प्रशंसा करे कि नहीं, नहीं आपने मेरे लिए ऐसा किया, वैसा किया, थैंक यू वगैरह, ऐसा कुछ, ये वाली बात नहीं। एक एहसासों की अगर वैल्यू होती है ना, तो इंसान बहुत खुश होता है। वो एहसासों की वैल्यू भी अब आपको मिलेगी। आपके साथ जैसे मैंने कहा ना, अगर लोगों को आपको समझने में गलतफ़हमियाँ हो जाती थी, या कई बार सिचुएशन सामने से ऐसी बन जाती थी जहाँ पर आपको भी पता होता था कि भाई सिचुएशन ऐसी बन गई है जहाँ पर आप गलत नहीं हो, फिर भी गलत जज हो सकते हो, या परिस्थिति आपको गलत साबित कर सकती है। ऐसी परिस्थितियों से आप फ्री हो रहे हो। और जैसा कहा ना, 18-20 साल से आप जिस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे ना, उससे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। एक ऐसा लग रहा है 2013 से 2011, 13, 14 ऐसा का कुछ लग रहा है, समय पीरियड का ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ से असल कहते हैं ना तकलीफ़ आपकी लाइफ़ की, वो स्टार्ट हुई। और उसके बाद में धीरे-धीरे करके आपके दिन प्रतिदिन तकलीफ़ें बढ़ी है। ये परिवर्तन इस समय से हुआ जो आपकी लाइफ़ को, जैसे यूँ कह लो कि उल्टा इस समय में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, अपने करियर पर फ़ोकस करना, एक ज़िम्मेदार इंसान बनने वाली पहल कह सकते हैं कि इस समय से आपने स्टार्ट करी होगी। और ये वो समय बना कि जहाँ पर आपको भी ऐसा लगे कि उल्टा एक रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश कर रहे हैं, या सही तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीज़ें इस तरीके की चली गई। ये आपके साथ हुआ। और धीरे-धीरे करके कहा ना, थोड़ी परेशानियाँ आपकी बढ़ी, लेकिन अ, 2020-21 से परिवर्तन एक और हुआ, जहाँ पर भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तकलीफ़ें बढ़ गई, लेकिन ये समय सच कहूँ ना, आपको ये थोड़ा-सा आपकी परिस्थितियों से विपरीत सुनने को मिल रहा है। ये जो मैं बात कह रही हूँ 2020-21, आपको ऐसा लग रहा है तब से आपकी परेशानियाँ बढ़ी। नो डाउट आपकी परेशानियाँ बनी बढ़ी, आपकी तकलीफ़, आपके संघर्ष बढ़े। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए ना, तो ये समय आपके परिवर्तनों का दौर कहते हैं ना सबसे बड़ा, कि जहाँ से जड़ समेत आपको तकलीफ से निकालने की कोशिश की जाए, तब दर्द भले ही आपको हुआ गाइस, भले ही दर्द आपको हुआ, भले बहुत बुरे परिवर्तन आपको देखने को मिले, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में परिवर्तन लेकर आकर आपकी जीवन से दुखों का अंत करने के लिए। यहाँ से समय आपका बदला गाइस, जहाँ पर तकलीफ मिली, जहाँ पर चोट मिली, जहाँ से छूटना प्रारंभ हुआ, और वहाँ से ही आपकी लाइफ में सुधार की प्रक्रिया कह सकते हैं कि स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे दुख देने वाले लोग आपकी लाइफ से छूटे हैं, आप नोटिस कर लो, तब से स्पेशली 20-21 से। और ये भी नहीं, एक और टाइम बताऊं, इससे थोड़ा सा बैक आता है ना, नवंबर 2019, तब से परिवर्तन है। स्पेशली कहा जाए ना, तो यहाँ से परिवर्तन आपकी लाइफ में जब स्टार्ट हुए, कि कुछ लोगों का छूटना, कुछ लोगों का जानकर परिस्थितियां क्रिएट करके आपसे दूरी बनाना, ये उन्होंने नहीं करा, ये प्रकृति ने करवाया। ये हुआ धीरे धीरे करके, मतलब यूं कह सकते हैं कि 2020 2021 ही 20-21 का मामला तो बड़ा भयंकर ही रहा आपके लिए। क्योंकि कहा ना, जड़ से अगर किसी इंसान को एक मुसीबत से निकालने की कोशिश करे, क्योंकि वो समय ऐसा था गाइस कि जहाँ आपके लिए परिवर्तन करना, आपको
एक स्थिति से बाहर लेकर, खींचकर बाहर लेकर आना ज़रूरी था। वो टाइम ही आपका ऐसा था। और जब ऐसा परिवर्तन, कहते हैं ना कि कुदरत जब इशारे देती है ना, तब समझ लेना चाहिए। और जब कोई बंदा समझ कर भी ना समझे ना, तो कुदरत अपनी तरीके से समझाती है उन्हें। वो परिवर्तन कुदरत खुद लेकर आ जाती है। तो कुछ चीज़ें आपको पहले इंगित करी गई थी, आप नहीं समझे, और जो ये परिवर्तन हुआ ना, उसके बाद में समझ में आया कि साइन तो पहले मिले थे जी, पर हम समझे नहीं, वो बात अलग है। तब भले आपको तकलीफ हुई, लेकिन कुदरत ने जैसे तैसे करके आपको उस तकलीफ से बाहर निकालने की कोशिश करी। हालांकि बहुत रोए, बहुत चोट मिली आपको, लेकिन अगर अब आप मूल्यांकन करो ना, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि बिल्कुल सही हुआ। जो भी बीता ना, वो बिल्कुल सही था। अगर वो परिवर्तन नहीं होता, बुरा परिवर्तन, तो आज मेरी लाइफ में ये अच्छा परिवर्तन नहीं हो पाता, आज ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्योंकि ये बुरा परिवर्तन जब आपने फेस किया ना, आपको एक लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई कह सकते हैं, छोटी छोटी सी, ये बहुतों देखने को मिली होगी हर एक जगह पर, एनी टाइम। ये वाकई में बहुत बड़ा परिवर्तन था गाइस, जिसे समझाना और समझना दोनों ही मुश्किल, क्योंकि ये टावर मूवमेंट के बारे में बात करता था। और ये परिवर्तन आपने फेस किया है। ओके, गेटवे, क्योंकि टावर मोमेंट के बाद में, जैसे कहा ना, 2020-21 ये एक गेटवे ही था गाइस, कि जहाँ से आपके लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए आपको रेडी किया जाए। आप खुद देख लो कि एक, कहता है ना, किसी इंसान का अपडेट होना, किसी इंसान पर जिम्मेदारियों का भार आना, है ना, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा आना, और अपनी लाइफ के संचालन के लिए ना उन्हें कुछ कदम उठाने वगैरह, ऐसे अपने करियर पर फोकस करना, इतनी सारी चीज़ों का आप पर एक साथ आया होगा। एक साथ, कहते हैं ना, सारी जिम्मेदारी आ जाना। अब किसी इंसान को बिल्कुल ही कुछ मतलब कभी कुछ किया ना हो, और अचानक उन पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, तो किसी इंसान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। एक तो कोई इंसान इमोशनली परेशान है, हार्ट जो है वो पहले से दुखी है, और उस पर ये चीज़ें हो जाना, तो किसी इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है। पर यहाँ पर सच कहूँ ना, यूँ समझ लो कि आपके जीवन की बागडोर मालिक ने संभाली उस वक्त, और उन्होंने आपके करियर को लेकर कोई एक्शन लिया, कुछ आपको प्रदान किया, जिससे कहीं ना कहीं सेफ्टी वाला पॉइंट आपके करियर को लेकर बन जाए, और वहाँ से चीज़ें चेंज हुई। ये आपकी लाइफ का एक खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन था। और उसके बाद में आपके मान सम्मान में वृद्धि करना, कुछ और अच्छे परिवर्तन लेकर आना, मतलब ये कह सकते हैं कि कुदरत को एक मित्र के रूप में देखना आपने आरंभ किया। और कहीं ना कहीं यही समय आपकी लाइफ का वो समय रहा जहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना, और इस दौरान में ही आपको एंजल्स नंबर का नज़र आना, फेदर्स का नज़र आना, थोड़ा टैरो की तरफ आपका ध्यान जाना, एस्ट्रोलॉजी की तरफ अपना ध्यान जाना, अपनी भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट होना, इन चीज़ों से आप बनने लगे। मतलब टावर मोमेंट देखने के बाद में, कुछ चीज़ें छूटने के बाद में, आप थोड़े से आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव होने लगा, आप थोड़े संवेदनशील होने लगे, थोड़ा सा आपका ध्यान जो है ना, मतलब कहते हैं ना कि, और एक सांसारिकता से हटकर, एक ना केवल अपनी लाइफ के या अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, पहले से आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, लेकिन एक, कहते हैं ना, किसी बच्चे का एक इतना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन कि वो उस हालात में भी वो खुद के बारे में ना सोचकर औरों के बारे में भी सोचे, कर्तव्य में एक कदम और आगे बढ़ने के बारे में सोचे। मतलब मैं इसे किस प्रकार से समझाऊं कि टावर मोमेंट ने आपको आपके कर्तव्य से जोड़ा, टावर मोमेंट ने आपको आपके पर्पस से जोड़ा। आपका लाइफ का हर एक दुख, एक होता है ना कि वो दुख किसी इंसान को इतना अच्छा उसका यूज करे कि अपनी तकलीफ का तो अंत करे, लेकिन वो दुख किन्हीं और लोगों के दुखों का अंत करने में भी मदद कर जाए। ऐसा एक, कहते हैं ना, खूबसूरत किरदार झलक कर आना, टावर मूवमेंट ने आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन किया है गाइस। आप जो ऊर्जा लेकर बैठे हो ना, उसे प्रस्फुटित करने के लिए एक बहाना क्रिएट हुआ। आप वो इंसान हो जो इस दुख को भी, हालांकि प्रणाम करो कि ये दुख आपकी लाइफ से खत्म हुआ, बहुत भयंकर तरीके की तकलीफ आपने सही है,
जिसमें सिर्फ ये दिखता है कि किसी इंसान के शरीर में प्राण है। कोई एक कहता है ना, किसी प्रकार की मन में भाव ही नहीं रहे। इतना शून्य हो जाना किसी इंसान का कि वो क्या ही बोले, क्या ही अपना दर्द को व्यक्त करे। वो दर्द को व्यक्त करने वाले भाव ही खत्म हो जाते हैं किसी बच्चे के। अब तो बड़ा, अब तो है ही नहीं मेरे पास शब्द शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। ठाकुर मुंह ने आपको निशब्द करके रख दिया। खैर, वो बात नहीं है। अच्छी बात, इसका अच्छा आउटपुट क्या देखने को मिला, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो गया। आपके पर्सनैलिटी में एक वो अच्छी बात कि मतलब वाकई में ये टावर मोमेंट के बिना आपके अंदर आती ही नहीं। वो प्रभाव नहीं आता, प्रभावशीलता नहीं आती। अब देखना आपकी पर्सनालिटी को लेकर लोग कितना अच्छे बात कहेंगे आपको, कितना अच्छे आपके लिए विचार रखेंगे। देखना बहुत परिवर्तन हुआ आकाश। पहले गुस्सा सामने से कर लेना, अब नहीं करना। अब शांत और शीतलता, सुलझापन, ये आप में देखने को मिलता है। पन्ना चेंज होना इसे कहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि भले आप दिल से किन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि छूटना कभी किसी इंसान की लाइफ में होता ना, इनसिक्योर होकर रह जाते हैं कि अब मालिक बस करो, अब नहीं छूटना, कुछ बर्दाश्त के बाहर चीज़ें हैं। लेकिन फिर अगर किसी इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं ना, तब थोड़ा सा एक डर फिर भी रहता है। लेकिन मालिक समझाते कि बेटा जो छूटना था वो छूट गया, अब नहीं छूटेगा। अब नहीं छूटेगा। आपकी पर्सनैलिटी में वो एक बात है गाइस कि एक खिंचाव रखती है ना। आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, इतना सुलझापन, लोगों को चीज़ें आपसे समझने को मिलती है, आपकी लाइफ से चीज़ें समझने को मिलती हैं कि तकलीफ़ में भी थोड़ा सा साहस बरकरार रखो, आज नहीं तो कल चीज़ें परिवर्तित होती है। आप लाइफ में बहुत अच्छे करोगे गाइस। और एक बात और है कि आपके अच्छे कर्मा जो है ना, वो कईयों जगह पर आपके आड़े आएंगे, कोई बड़े काज ऐसे बनवाने में जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा इससे मुश्किल और कुछ भी नहीं हो सकता है। और वहाँ पर किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट के रूप में आकर काम करवा जाना आपके, कि आप सोचो कि ये इस समय में काम होने वाला था, उससे पहले काम हो गया, वो जल्दी हो गया। मतलब सुकून लाइफ का कहते हैं ना, वो मिलने की शुरुआत ये समय आपको बताता है ना। इस वजह से कह रही हूँ कि 2020-21 जो था ना, वो आपको तकलीफ देने के लिए नहीं, आपकी लाइफ के पन्ने को चेंज करने के लिए आया था। पहले आपने परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं किए, मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब वो परिवर्तन आप एक्सेप्ट करोगे। अब खुश हो जाओगे कि जो भी परिवर्तन हुआ है ना, मेरी लाइफ में अच्छे हुए। ट्रस्ट, ट्रस्ट रखो। अभी तो पिक्चर बाकी है यही कह सकते हैं कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है गाइस। गेटवे ऐसा ओपन हो रहा है जहां आप बहुत कुछ अचीव करोगे और अपने कर्मा और अच्छे करते जाओगे। जैसे कहा ना, लाइफ की क्या कामनाएं हैं आपकी, आपकी इच्छाएं पूर्ति का समय आया है। आपको ये कह सकते हैं, एक कहता ना कि पानी छलकता हुआ ये नज़र आ रहा होगा आपको। नाइन की एनर्जी, अब नाइन की एनर्जी के कई रहस्य हैं। सबसे पहले तो टावर का अंत, दुखों का अंत, ये बारे में, लाइफ के पन्ने चेंज करने के बारे में। दूसरा, नाइन की एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर आती है, जो ये कहती है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होना। अब कभी भूले भटके अगर सोच कर रखे, हालांकि अभी प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हो, अभी थोड़ा सा आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, अगर मुझे कोई खुशी देनी होगी मालिक स्वतः दे देंगे, मुझे अब नहीं मांगना उनसे, क्योंकि मेरे हालात वो है कि अब उनको उनकी खुद की इच्छा से मुझे मिलना चाहिए। अगर मेरा कर्म अच्छा है तो मुझे मिल जाएंगे, है ना। बस ये वाले भाव आपके चल रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा सकता है, मनोकामनाओं का पूर्ण होना, मित्र के रूप में ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होना, जहाँ पर जो अकेलापन आपको खल रहा है, या जिन चीज़ों में खाना पूर्ति आपको चाहिए ना, वो प्राप्त होना। देखो, कभी कभी रीडिंग में बहुत गहरे मैसेज आ जाते हैं जिन्हें मैं डायरेक्टली नहीं कह पाती, इनडायरेक्टली कहती हूँ। लेकिन जैसे हमें पता नहीं होता है कईयों बार कि हमें लाइफ में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है।
हमारी कामनाएं क्या क्या होती है, मनोकामनाएं क्या क्या होती है ना। लेकिन मालिक को पता होता है कि बच्चे को क्या क्या चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में एक खालीपन, अकेलापन, या खाना पूर्ति, या किन्हीं चीज़ों में क्षति पूर्ति, कि कुछ चीज़ें छूटे, मालिक मुझे फिर से प्राप्त हो, है ना। या मेरे काम में इजाफा इतना अच्छा हो, मेरे लिए पैसे का इतना अच्छा सोर्स बन जाए, मैं खूब अच्छे काम करूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ अच्छे निभाऊँ। और मेरी खुद की कुछ कामनाएं हैं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ऐसा कुछ। तो हर किसी के अपने अपने ख्वाब होते हैं, है ना। तो उनको पूरा करने के लिए सोर्स का बनना, ये समय, सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, ऐसा समय परिवर्तित हुआ है, समय का पलड़ा इतना भारी हुआ है कि ऐसा उत्तम समय आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। अगर आपको कहे ना कि गोल्डन टाइम का पीरियड आपकी लाइफ में आए होंगे, नो डाउट आए होंगे, जहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा कुछ आपको मिला होगा, जहाँ समय से पूर्व आपके कोई काम बने होंगे, जहाँ रेस्पेक्ट का मिलना, अप्रिशिएट करना लोगों का आपको, या परिवार में भी आपने अच्छा माहौल देखा होगा। ये होता रहता, उतार चढ़ाव चलते रहते, कभी चीज़ें अच्छी बनती भी है लाइफ में। तो ऐसा ऐसा गोल्डन टाइम जो है ना, आपने थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए देखा होगा, पर उसका इफेक्ट पूरी लाइफ पर तो नहीं पड़ा ना। लेकिन अब जो ये समय चल रहा है, ये गोल्डन टाइम से भी अच्छा कह सकते हैं, इतना प्यारा समय है कि जो बहुत सारी चीज़ों का भंडार एक साथ, कि एक पन्ने में बिल्कुल तकलीफें देखे तो ये पन्ना बिल्कुल ऐसा चेंज हो जाएगा कि पूरी लाइफ जो है ना, सुख से जियोगे आप। तो ये जस्टिस है, मिराकल है, अच्छी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ के बड़े काम है, धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ को करना, कामनाओं की पूर्ति करना। अब आपको बिल्कुल ये स्वप्न लगेगा कि ये तो चीज़ें इतनी सारी एक साथ का नहीं कह रही, लेकिन ये कह रही हूँ कि 2025 तक मैं ये पूरे साल भर में काफ़ी सारी चीज़ों में बदला। और जो मालिक के नेक बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तकलीफ भोग कर, अभी एक कहते हैं ना कि अभी थोड़े हालातों में परिवर्तन होने स्टार्ट हुए हैं ना, उनके मुंह से यही शब्द निकलेंगे, थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। समझ रहे हो ना, ये परिवर्तन, इतना प्यारा समय आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। शिकायतें दूर होने वाली है मेरे शेर, है ना। जिसने भी आपके साथ गलत किया है ना, प्लीज़ वहाँ पर ध्यान मत दो, अपनी एनर्जी को ख़राब मत करो। मैं नहीं चाहती आपकी एनर्जी ख़राब हो, मैं ये चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, कम से कम उस एनर्जी का खुद पर यूज़ करो, है ना। थोड़ा सा गुस्सा आ जाए ना, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि ये साल ऐसा है कि जहाँ पर बस थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि लोगों ने आपके साथ कितना गलत किया। समझ रहे हो ना। बस थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, लगे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, एक तो पानी ज़्यादा पियो, ठीक है। अगर ये भी कर रहे हो तो रेड कलर को अवॉइड कर देना, क्योंकि इस समय में बस अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना। अगर ये मान लेते हो, ये करते हो, जस्टिस आपके साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे जस्टिस वैसे भी होगा, उसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आपने गुस्सा कर दिया तो आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, बात वो नहीं है। बात यह है कि अपने आप जब जस्टिस हो रहा है तो हम अपना हस्तक्षेप क्यों करें, है ना। और अपनी एनर्जी को खराब क्यों करें। उसे सौम्य रखना मेरे शेर। बस जब कभी भी गुस्सा आए ना, तो ये याद रखना, मैं वहाँ पर आपको रोकने की कोशिश कर रही हूँ कि ना मेरे शेर, अभी गुस्सा नहीं करना, कभी गुस्सा नहीं करना। लाइफ में जो खुशी आ रही है ना, उसकी तरफ अपना फोकस करो। जो छूटा है वहाँ ध्यान नहीं जाना चाहिए, जो प्राप्त करना है उस पर फोकस करो, बिल्कुल अर्जुन की तरह। अभी तो ये समझ लो, जैसे धनुष में तीर आपने साथ रखा है ना। अब आपको बस वो पल मिलेगा जहाँ पर आपको अपना टारगेट को फिक्स करना है। मौका देगा समय, अभी आप पर है कि आप उसे अचीव करते हो, नहीं करते हो, या गुस्से में अपना ध्यान कहीं और आकर्षित करते हो। देख लो, सिचुएशन बनेगी, देखना, है ना। पर आप शांत रहने की कोशिश करना। ओके, सिक्योरिटी, ये लो, लाइफ सिक्योर होने जा रहे हैं, क्योंकि कहा ना, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। हाँ, कैरियर के लिए कोई भी दिमाग में विचार आता है ना, देखो, मैं एक बात समझाऊं, जैसे कहा ना, आप एंजल्स नंबर से भी कनेक्ट हुए हो, डेफिनेटली है, श्योर है, आप 4 4 की एनर्जी से कनेक्ट हुए हो। 4 4 कईयों बार दिखा होगा आपको, कईयों बार दिखा होगा। और सच्ची कह रही हूँ,
कि 4-4 दिखने का सेंस ही यही होता है, एंजल्स आपके साथ है। सबसे बड़ी बात 4-4 नंबर का दिखने का सेंस ही यही होता है, एंजल्स आपके साथ है, मालिक आपके साथ है। बेटा बस अपनी प्रेजेंटेशन दो, अपने किरदार को बेस्ट करके दिखाओ, उसमें साहस देखना है ना। तो बस अपने तरफ से कुछ कोशिशें कर लो, सफलता निश्चित है। बस बहाना ये बनाना है स्थितियों ने कि आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। अगर आप अपना कर्म कर लेते हो, उसमें सक्रियता निभाते हो, तो बिल्कुल 100% है कि उसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो सिक्योरिटी का मतलब क्या, बैठे बैठे कुछ चीज़ें नहीं मिलती। नदी के किनारे बैठकर अगर सोच लिया जाए कि नदी पार करनी है, तो ऐसे विचार करते रहोगे, कभी कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी हमें जोन से बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी हमें नए कार्य करने पड़ते हैं, बेबी स्टेप उठाने पड़ते हैं। कभी कभी हमें पूरी तरीके से मालिक पर सरेंडर करके भी आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं होता। और जब अगर उसके अलावा ऑप्शन ना हो ना, तब समझ लो कि ये कुदरत का इशारा है कि हमें इसी राह पर आगे बढ़ना है। तब मालिक का नाम लेकर, क्योंकि वहाँ ठहरने से मतलब नहीं है, ठहरी हुई चीज़ें बहुत गलत कर जाती है, चाहे वो समय हो या पानी हो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ठहरना कभी स्टक रखने वाली सिचुएशन होती है, उसकी बात अलग है, जहाँ थोड़ा टाइम रुकना होता है। लेकिन अगर ऐसे ही मौके आने पर भी या कोई ऑप्शन ना दिखने पर भी इंसान आगे ना बढ़े, तो चीज़ें गलत में चली जाती है। थोड़े टाइम तक रुकना सही होता है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। वहाँ कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई हलचल ज़रूरी होती है। तो 4-4 की एनर्जी आपको यही इंगित करते, कोई मौका आए ना, उस पर कोशिश करो अपनी। और यकीन मानना मेरे शेर, यकीन मानना, ये वो एनर्जी है जो संघर्ष भी देती है, महत्वाकांक्षी बनाती है, और एक इतनी ज़बरदस्त सक्सेस लाकर देती है जो आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी हुई होती है। सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ मेरे शेर। आपकी सक्सेस से लोग भी हैरान होंगे कि इन्हें इतनी सक्सेस कैसे मिल गई। क्योंकि आप जब सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे ना, बहुत कम लोगों को इस बारे में पता चलेगा, क्योंकि आपके पास सोर्स ही ऐसा आएगा जो, भले आपको ऐसा लगे आप कंफर्टेबल जोन से बाहर जाकर, एक कंफर्ट जोन से बाहर जाकर आप कोई कार्य कर रहे हो, लेकिन आपकी स्थितियों को ध्यान में रखकर कि जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना छूटे, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सको, आप अपना भी ख्याल रख पाओ, और आपके लिए धन का सोर्स भी बन जाए। ऐसे उत्तम तरीके से चीज़ें बने के देखना, आप कहोगे कि मालिक ने बिल्कुल मेरे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए धन का सोर्स बनाया, और मैं कैसे धन्यवाद करूँ। ये होता है मालिक का एहसास, कि बच्चे को लगे बिल्कुल ये तो मालिक ने किया है, ये तो मेरी स्थितियों की बिल्कुल अनुकूल चीज़ें हैं, जिन्हें मैं समझा नहीं सकती, जिन्हें मैं किसी को कह नहीं सकती। एंजल्स यही कहते हैं कि जो विचार आते हैं मन में, वो कार्य करने की कोशिश करो। अब उसे कैसे सफल बनाना है वो एंजल जाने, है ना। ब्लेसिंग, सिक्योरिटी आ रही है लाइफ में, ब्लेसिंग आ रही है, वो गेटवे, वो डोर ओपन हो रहे हैं जहाँ पर लगातार एक के बाद एक खुशी आए, क्योंकि आपने लगातार एक के बाद एक दुख झेले हैं। 18-20 साल हो गए, शायद इससे भी ज़्यादा हुए होंगे। लेकिन ये वो समय पीरियड है जहाँ पर किसी बच्चे के चेहरे पर से मुस्कुराहट क्या होती है, आईना देखना, मुस्कुराना, इतना परिवर्तन, जहाँ किसी बच्चे को सजने संवरने का, खुद खुद की लुक्स पर ध्यान रखने की आदत थी ना, वो सारी छूट गई। बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखना, खाने पीने का ध्यान नहीं रखना, बहुत हेल्थ इशू होना, पता है, मैं कैसे समझाऊं मैं आपको। जो भी ब्लेसिंग आ रही है ना, दिल से स्वीकार करो। अब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, वो भी दिल से, जबरदस्ती वाली नहीं, दिल से मुस्कुराहट रहेगी, देखना। सच में, अगर सो रहे होगे भी ना, तो भी एक चेहरे पर मुस्कुराहट, ऐसा अब आप फील करोगे, या तो बचपन में किया होगा कभी, या आप फील करोगे। ये बीच का जो समय निकला ना आपका, वो ऐसे दर्द से ही निकला है। परेशान मत हो, कैरियर में भी बहुत अच्छी सक्सेस पाओगे, देखना। और ऐसे पर्सनल लाइफ में भी सुकून जिसे कहते हैं ना, जिसकी तलाश आप कर रहे थे, वो सुकून आपको मिलेगा। फ्रीडम लाइफ ने दे दी है गाइस, फ्रीडम। सौभाग्य का साथ मिलने का मतलब ही यही होता है कि आपके भाग्य में जो बड़ी चीज़ें मिलनी, बड़ी ब्लेसिंग मिलनी,
है ना। यूनिवर्स की तरफ से आपको जो बड़ा गिफ्ट मिलना है ना, वो मिलेगा। देखो, मुश्किल समय में कोई इंसान बहुत अच्छे से चलने की कोशिश करता, अपने कर्म अच्छा बनाए रखता है ना, वो बुरा समय निकलने के बाद में ना केवल उनके साथ जस्टिस होता है, उन्हें उनकी मन चाही चीज़ें मिल जाती है, मिराकल होता है, ये तो है गाइस। लेकिन मालिक ये चीज़ें देखकर भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपनी तरफ से कोई गिफ्ट भी मिलता है। तो एक है ना कि मालिक की तरफ से किसी बच्चे को गिफ्ट मिलना, वो कुछ एक सौभाग्य आपके लिए लेकर आ रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इतना अच्छा होगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे एक टैग आपके लिए अच्छे लगना, जैसे अगर किसी ने आपके मान सम्मान को गिराने की कोशिश करी ना, तो प्रकृति दिल से चाहती है कि आपको मान सम्मान मिले, है ना। आपका दिल जो है ना ये हील हो, ये किस प्रकार से हील हो सकता है, उसको उसको लेकर कुछ चीज़ें की जाएगी गाइस। एक ऐसा आशीर्वाद आशीष मिलनी माँ प्रकृति की कि अ, एक आखिरी सांस तक में ना वो बच्चा उस मालिक के दिए हुए गिफ्ट को ना भूले कि मालिक मेरा दुख खत्म किया, मेरी लाइफ में मिरेकल किया। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर बहुत बेस्ट है, लेकिन ये जो आपने अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया है, एक एहसास दिया है ना मुझे, मैं उसे भूल नहीं सकती। सच में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे गाइस, सच्ची कह रही हूँ। मेरे यहाँ पर व्यूवर्स जो है ना बहुत स्पिरिचुअल है सच में, और बहुत प्योर सोल है ना। ऐसे ही हमारा मिलना नहीं हुआ। ओके, इनर पीस, आंतरिक शांति, यही आप चाहते हो कि आपको आपकी लाइफ में सुकून मिल जाए, मानसिक शांति मिल जाए। जो कहा ना, इतने सालों से आप मानसिक तौर पर पीड़ित हो। पीड़ित होने का मतलब क्या है, जैसे भारीपन बहुत ज़्यादा, एक अकेलापन किसी इंसान को खलना, एक इनसिक्योरिटी वाले भाव, जो यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर बात कह दी गई है कि उससे आप फ्री हो रहे हो, सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ रही है, कुछ छूटेगा नहीं आपसे, ये बात पक्की है। खुश रहने की कोशिश करो, और जो भी तनाव आपके थे टॉवर मूवमेंट को लेकर या घर परिवार को लेकर, जो भी बात को लेकर, वो मानसिक तनाव भी आपके ख़त्म हो रहे, हेल्थ को लेकर कोई इशू थे वो भी ठीक हो जाएंगे, और जो भी वहम को लेकर स्थितियाँ थी, ओसीडी को लेकर जो भी स्थितियाँ थी, उन सब में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, है ना। सुखद परिवर्तन होने जा रहे हैं गाइस। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ो। अब बस प्रकृति आपसे अगर किसी बात की मांग करती है कि आप अपनी लाइफ में अलाइनमेंट चाहते हो और अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हो ना, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो छूट गए है उस पर ध्यान मत केंद्रित करो, बस आगे बढ़ो, तभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और फुलफिलमेंट, इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि ये आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है। प्रकृति आपसे बेहद खुश है। प्रकृति ने जो भी, कुदरत ने जो भी आपकी परीक्षाएं ली हैं, उसमें बहुत अच्छे से आप पास हुए हो, और जिस दुख का आपने एक अच्छा यूज़ किया है ना, कुदरत उससे ज़्यादा खुश है ना। तो प्लीज़ निश्चिंत रहने की कोशिश करो, जो साहस बनाए रखा है उसे बनाए रखो। अब जो लाइफ में परिवर्तन होते हैं ना आपकी कामनाओं की पूर्ति को लेकर, वो देखना आप, जो मिरेकल से भी बढ़कर होगा, है ना। आप ऐसा अच्छा समय देखने जा रहे हो जैसा समय आपने पहले कभी नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो और आने वाले समय को दिल से वेलकम करो, खुश रहने की कोशिश करो, ताकि आपकी खुशियों में इजाफा हो पाए। जितना मुस्कुराओगे उतना लाइफ में खुशियाँ और ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। अब आपकी मुस्कुराहट आपके लिए वो डोर का काम करेगी जिससे दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ में खुशियों में इजाफा हो, है ना। तो आप चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, दिल से खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना और निश्चिंत रहना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।